करियर डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग टास्क है और इस टास्क के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम सब लोगों को देखने को मिलती है वो है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में करियर चॉइस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे रीजंस के कारण होते हैं। जैसे ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होता है, उन्हें लगता है कि उनके बच्चे उस प्रोफेशन में जाए जहां पर पैकेज भले ही नॉर्मल हो पर उसमें जॉब स्टेबिलिटी हो और जॉब सिक्योरिटी हो। वहीं बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स हमेशा ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस के बारे में ही बात करते हैं, जबकि आजकल ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें उनको बहुत अच्छा पैसा, नाम और प्रसिद्धि मिल सकती है और उसमें उनका इंटरेस्ट भी है, तो वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने करियर ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं। वहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद किसी प्रोफेशन में हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी सेम प्रोफेशन में जाए। जैसे अगर फादर और मदर दोनों डॉक्टर हैं और बच्चा अगर जर्नलिज्म की या फैशन डिजाइनिंग की बात करता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि इस तरह के करियर ऑप्शन चूज करके वो अननेसेसरी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को और प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है, जबकि अगर वो उनकी प्रोफेशन में अगर आता है तो वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है। कुछ पेरेंट्स जिन्होंने अपने बचपन में कोई सपना देखा हुआ होता है किसी प्रोफेशन में जाने का और किसी परिस्थिति के कारण अगर वो नहीं पूरा हो पाता, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके सपने को पूरा करें, जबकि बच्चों के अपने सपने होते हैं और वो शायद पेरेंट के सपनों से अलग हो सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी जो रीजंस है उसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं, पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स तब और भी बढ़ जाते हैं जब पेरेंट या चाइल्ड दोनों में से कोई भी पर्सन या शायद दोनों ही लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के ओपिनियन को अपनी लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन में इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। जैसे पेरेंट्स जब कंपेयर करने लगते हैं कि किसी रिलेटिव का या पड़ोसी का बच्चा कोई प्रोफेशन में जाकर और बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी सेम प्रोफेशन को ऑप्ट करे। या फिर बच्चे जब देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स कोई सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं या कोई कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी उसी कोर्स को करने में अपना इंटरेस्ट जो है वो लेने लगते हैं और इस कारण से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर पेरेंट को और चाइल्ड को दोनों को ही एक बात बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में लाने की है कि ये आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जिस पर आपकी फ्यूचर की सक्सेस और हैप्पीनेस डिपेंड करेगी। तो इस इम्पॉर्टेंट डिसीजन को हम सिर्फ दूसरों के कहने पर या इमोशंस में आके या फिर किसी के प्रेशर में आके और जल्दबाजी में नहीं ले सकते हैं और न ही हमें लेना चाहिए। ये बहुत ही सोच समझकर और शांत मन के साथ किया जाने वाला काम है, जिसकी सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें। पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि उनके बच्चे की अपनी पर्सनालिटी है, अपने पोटेंशियल्स हैं और अपने इंटरेस्ट एरियाज हैं। वहीं बच्चों को भी इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि उनके पेरेंट्स के पास लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो कि किसी भी प्लानिंग को रियलिटी बेस देने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर एक पर्सन जो है वो डिसीजन लेने की बजाय कि पेरेंट ने कोई डिसीजन ले लिया या बच्चे ने डिसीजन ले लिया, हम दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनका फायदा लेकर अपनी करियर प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। जब हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो जो सबसे पहली चीज होती है वो ये होती है कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों ही एग्री करें कि अभी हमने करियर के बारे में कोई डिसीजन लिया नहीं है, हम सिर्फ करियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। पेरेंट्स सोच रहे हैं मेरा बच्चा जो है वो इसी फील्ड में जाए और बच्चा जो सोच रहा है कि मैं उस फील्ड में जाऊंगा। तो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है, आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए, आपके पास और ऑप्शंस होने भी चाहिए। तो यहाँ पर जब ओपन कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। आप
यहाँ पर जब डिस्कस कर रहे हैं तो कोई डिबेट नहीं हो रही है या आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है कि एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को हम सिरे से नकार दें या कोई पुरानी सोच को लेकर कुछ पूर्वाग्रह के साथ में हम चीजों को सुने ही ना। तो शांति से सुनकर और क्या बच्चा जो चाह रहा है वो देखें और क्या पेरेंट चाह रहे हैं वो भी देखें और दोनों के करियर ऑप्शंस की आप एक लिस्टिंग कर लें। जब आप लिस्टिंग कर लेते हैं तो आपके पास कुछ करियर ऑप्शन होते हैं। अब इसका एनालिसिस करना हमें बहुत ही जरूरी है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखें कि जो करियर ऑप्शंस हैं उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन उस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है, नेचर ऑफ वर्क क्या रहता है, जो जॉब प्लेसमेंट है वो कहाँ होता है और उसके चांसेस कितने हैं, जॉब सिक्योरिटी कितनी होती है, स्टेबिलिटी कितनी है जॉब में, पैकेजेस क्या हैं, या इस तरह की और भी जो चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपके डिसीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, आप उन सबको एक साथ लिख लें। अब बच्चे के एक्चुअल क्या पोटेंशियल्स हैं, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, किसमें उसके जो पोटेंशियल्स हैं वो हैं, उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, ये सब चीजों का हम एक मैच कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर हम सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एरिया है जिसमें हमारा बच्चा जाना चाह रहा है वो उस ओवरऑल तरीके से, पूरे तरीके से उसमें फिट बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट का कहना होता है कि हमारा बच्चा जो है वो अपने इंटरेस्ट जो एरियाज है या उसकी जो हॉबी है उसको वो एज अ करियर ऑप्ट करना चाहता है, जिसके पीछे कोई बेस नहीं है, और ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई पर्सन जैसे सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट कोई या कोई और स्पोर्ट, उसमें अगर एकदम से लाइमलाइट में आता है तो बहुत सारे लोग उस फील्ड में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और वो भी उसको एज अ रोल मॉडल देखते हैं और उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं। पर आजकल जैसे रियलिटी शोज बहुत सारे आते हैं टीवी पर, वहां पर लाखों लोग ऑडिशन के लिए पहुंचते हैं। जब ऑडिशन होते हैं तब जाकर एक्चुअली पता चलता है कि कितने लोग जो हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में रियल पोटेंशियल्स रखते हैं और कितने नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां आने वाला हर एक पर्सन ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं या मैं बहुत अच्छा डांसर हूं या मेरे में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट है। पर जब वहां लाखों लोगों के साथ वो कॉम्पीट करता है तो पता चलता है कि रियलिटी तो कुछ और ही है। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट एरिया को या अपनी किसी हॉबी को अपने करियर में परस्यू करना चाहते हैं, करियर के रूप में देखते हैं, तो आपको बहुत पहले एक चेक लगाना होगा कि आपका उसमें रियल पोटेंशियल और रियल इंटरेस्ट है या नहीं है। उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे जिस भी बच्चे का रियल इंटरेस्ट और पोटेंशियल होता है वो बचपन से ही उस फील्ड में उस काम को करने में इंटरेस्टेड होता है, वो कोई इमीडिएटली डेवलप हुई चीज नहीं होती है। बच्चा जैसे सिंगिंग में अगर इंटरेस्ट है तो शुरुआत से उसको गाना गाना अच्छा लगता है, कहीं स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं तो वो परफॉर्म करने में हिचकिचाता नहीं है, वो परफॉर्म करना चाहता है और कंपटीशन में पार्ट लेता है। कुछ कंपटीशन में उसके अचीवमेंट्स भी होते हैं, जैसे अगर लिटरेचर में पर्सन इंटरेस्टेड है तो उसके कुछ आर्टिकल्स या स्टोरीज जो है वो मैगजीन में या फिर न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई होती है। इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो सेल्फ मोटिवेटेड होती है, मतलब कोई अगर तारीफ करे या नहीं करे, बच्चा उस चीज को एंजॉय कर रहा है। किसी स्पोर्ट में या कोई भी जो सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इस तरह की आर्ट है, तो ये सब चीजें जो है वो शो करती है कि बच्चे का उस फील्ड में इंटरेस्ट भी है और उसके पोटेंशियल्स भी हैं। तो इस तरह की अगर चीजें मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि आपके जो चांसेस हैं उस करियर में सक्सेसफुल होने के वो है। अदरवाइज जो है वो इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं उसमें आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर टैलेंट होता है तो ही आगे जाकर आपके सक्सेस के जो है वो चांसेस होते हैं। अब अगर आप अपनी हॉबी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शंस और भी हैं। एक तो ये कि बहुत सारे जो पार्ट टाइम कोर्सेज हैं या इंडिपेंडेंट कोर्सेज हैं जिसको आप अपनी मेन स्ट्रीम के साथ में भी
आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने कोई कोर्स अपना ऑप्ट किया है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, या कोई और जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आप सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्स या इंडिपेंडेंट कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं और अपने करियर के साथ में अपनी हॉबी को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द फील्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ द फील्ड मतलब जैसे अगर किसी पर्सन को लगता है कि मैं पेंटिंग में इंटरेस्टेड हूं, पर पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि उस फील्ड में जो है शायद करियर अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है या वो नहीं ऑप्ट करने देना चाह रहे, तो अगर आप इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं तो वेब डिजाइनिंग है, एनिमेशन है, गेम डिजाइनिंग है, इस तरह की कुछ फील्ड्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी का आपके ड्राइंग और पेंटिंग्स के साथ में। तो इस तरह के करियर ऑप्शंस आप ऑप्ट कर सकते हैं। या आपको लगता है मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है और उसके फील्ड में ही मैं जाना चाहता हूं, तो इंजीनियरिंग में जैसे साउंड टेक्नोलॉजी जो है उसमें बीटेक होने लगा है। तो इस तरह की आपको बहुत सारी फील्ड्स मिलेगी जहां पर आप अपनी जो हॉबी है उसको आप एज अ करियर जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को एक जो सजेशन है वो ये है कि बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसा लगता है कि जो क्वालिफिकेशन है वो शायद बहुत मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए आप जो है वो उसी फील्ड बिना क्वालिफिकेशन के शायद आगे बढ़ रहे हैं। पर क्वालिफिकेशन हर एक फील्ड में जो है वो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो आप अपना जो फील्ड है उसको बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर चूज करें और फिर आगे बढ़ें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।